आज की इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि ओवरलोड रिले कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे से समझ जाएंगे और कभी भी आपसे कहीं पर भी इस चीज़ को कहीं पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। देखिए, जो ओवरलोड रिले होती है, मैं अभी आपको ये बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आगे चल करके। जो ओवरलोड रिले होती है दोस्तों, वह हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है उसमें ओवरलोड रिले को हम इस तरह से फिट कर देते हैं। यह एक जो ओवरलोड रिले होती है, यह एक ओवरलोड, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ओवरलोड, जब हमारा जो लोड है, मतलब जो हमारी करंट है, वह ओवर हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारी जो मोटर है, मान लेते हैं हम कि वह 10 एम्पियर की करंट के लिए वह बनाई गई है कि स्मूथली वह 10 एम्पियर के करंट पे वो अच्छे से काम करेगी। लेकिन किसी कारणवश जो हमारी जो मोटर है वह 10 एम्पियर से ऊपर लेने लगती है, तो उस कंडीशन पे, जैसे मान लीजिए आपका घर है तो घर में भी अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि हम अपने घर में एमसीबी लगा देते हैं। तो वह एमसीबी क्या करती है कि अगर वह 10 एम्पियर के लिए आपने एमसीबी लगा रखी है तो वह 10 एम्पियर से ऊपर जब करंट का फ्लो होगा तो वह सर्किट को बंद कर देगी और हमारे घर का इक्विपमेंट सारे सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन मोटर के केस में क्या होता है कि 10 एम्पियर का अगर उसका करंट की जो है कैपेसिटी है मोटर की, जिस पे वो स्मूथली काम करता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड बस मान लीजिए आपका मोटर जाम हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन पे आपके मोटर की जो करंट है वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही आपके मोटर की करंट बढ़ेगी, इस मोटर में ज़्यादा जब करंट फ्लो होगा तो इसके बाइंडिंग के जलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए हम मोटर में थर्मल ओवरलोड रिले को लगाते हैं। इसका पूरा नाम होता है दोस्तों थर्मल ओवरलोड रिले, इसका पूरा नाम होता है। तो थर्मल, जैसा कि आपका नाम से क्लियर हो रहा है, थर्मल, तो थर्मल मतलब होता है, इसका मतलब होता है हीट। तो हीट का है कि यह केवल और केवल गर्मी के सिद्धांत पर काम करता है। जो एक फार्मूला होता है H = I²RT, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल जो करंट होता है वह सीधे सीधे उसका संबंध होता है हीट के साथ में, ठीक। तो अगर आपका करंट बढ़ेगा तो हीट भी आपकी बढ़ जाएगी, तो उसकी गर्मी बढ़ने लगेगी। तो उस कंडीशन पर मोटर में आपके ज़्यादा करंट ना जाए, ज़्यादा हीट उसमें उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम थर्मल ओवरलोड रिले को लगा देते हैं और हम थर्मल रिले को लगा करके हम अपने मोटर को सुरक्षित कर लेते हैं। तो यह जो ओवरलोड रिले होती है दोस्तों, जैसे कि यह हमारी ओवरलोड रिले है, देखिए अगर इसमें आपको दिखाई दे रहा हो कि यह जो हमारी ओवरलोड रिले है या 1.6 से लेकर के 2.5 एम्पियर तक की यह रिले है। इसमें यह नॉब होती है, यह एक सीमेंस कंपनी की रिले है। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एक ग्रुप टाइप बना होता है, इस ग्रुप से हम इसको घुमा करके इसकी रिले की जो कैपेसिटी है करंट की, उसको हम बढ़ा देते हैं कि जिससे मान लीजिए हमारी मोटर है वह, अगर हम इसमें, यह तो छोटी रिले है, बड़ी रिले जब हम लेंगे तो उसमें 10 एम्पियर का भी आएगा। तो वहाँ पर क्या है कि अगर हम इसको बढ़ा करके 10 एम्पियर पर सेट कर देते हैं तो यह रिले जो होती है वह एज ए एमसीबी, जैसे एमसीबी होती है कि ओवरलोड पर काम करती है, जब करंट ज़्यादा का उस पर फ्लो होता है तो वह सर्किट को बंद कर देती है। तो ठीक उसी तरह से हमारी जो ओवरलोड रिले है वह भी काम करने लगती है। अगर मोटर में हम ओवरलोड रिले को ना लगाएं तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटेक्शन मोटर में नहीं होगा और मोटर हमारी किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में नहीं बंद हो पाएगी। जो हमारी रिले होती है वह 2-3 कारणों से सुरक्षा देती है हमारी। नंबर 1 होता है उसमें ओवरलोड के कंडीशन में होता है, सिंगल फेसिंग के कंडीशन में भी होता है। कि सिंगल फेसिंग का मतलब ये हुआ कि अगर 3 फेस उसमें जा रहे हैं मोटर में, और अगर किसी कारण से एक फेस आपका ब्रेक हो जाए तो दोनों फेसों की कंडीशन में जो हमारी ओवरलोड रिले है वह ट्रिप कर जाएगी और मोटर को बंद कर देगी। और ओवरलोड तो आप समझ ही गए कि यह ओवरलोड की कंडीशन में भी सुरक्षा प्रदान करती है। यह जो ओवरलोड रिले होती है दोस्तों, वह मोटर और कॉन्टेक्टर के बीच में सीरीज में यह काम करता है। क्योंकि सीरीज में इसलिए इसको डाला जाता है क्योंकि किसी भी कंडीशन पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सीरीज में होने की वजह से तुरंत वो सर्किट को ब्रेक कर देगा और हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बच जाएगा।
जैसा कि आप देख रहे होंगे कि देखिए 95 और 96, ये जो 95 96 है, ये देखिए रेड वाले के ऊपर, ये अगर सीमेंस की आप कोई भी रिले ये यूज करते हैं तो सारी की सारी एक ही वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करती है, और अलग अलग कंपनियों के रिले आती हैं, उनका अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन सीमेंस का जो सबसे आसान होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए 95 और 96 जो यह होता है, यह हमारा एनसी कॉन्टैक्ट होता है, यही जो होती है वह सबसे पहले सीरीज में इसको डाला जाता है। अगर और इसके बगल में यह जो आपका है, यह दोनों जो हैं ये हमारे एनओ होते हैं, जो हरे वाले के ऊपर नीचे हैं ये हमारे एनओ होते हैं। ये केवल ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और ये जो होता है यह सीरीज़ के लिए यूज होता है, और इसी के थ्रू हम कॉन्टैक्टर को ट्रिप कराते हैं, और इससे हमारी मोटर जो है हमारी वो सुरक्षित बच जाती है। यह जो तीनों पॉइंट होते हैं, ये तीनों पॉइंट मेन सप्लाई के तार होते हैं, इनको हम सीधे कॉन्टैक्टर में लगा देते हैं। और यहाँ से देखिए ये 1 2 3 ये तीनों हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है T1 T2 T3, मतलब टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 में ये तीनों तार चले जाएंगे और अपने आप मोटर को कनेक्शन कर दें। तो ये तीनों जो पॉइंट है यहाँ पर ला करके हम मोटर के तारों को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो दोस्तों कि ओवरलोड रिले हमारी कैसे काम करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। मुझे उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। वीडियो से अगर आपको संबंधित कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट करिएगा ज़रूर, मैं उस पर भी अपना रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों।